नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में दिवाली की संपूर्ण पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ एक लाल वस्त्र बिछा ली हूँ, चौकी की स्थापना कर ली हूँ, स्वास्तिक बना ली हूँ और गणेश लक्ष्मी जी की फोटो भी साथ में रख के आपको समझाते चलूंगी। आप लोग फोटो कैलेंडर से भी पूजा कर सकते हैं और आप लोग धातु की मूर्ति हो, चीनी मिट्टी की मूर्ति हो, मिट्टी की मूर्ति हो, इस प्रकार से चावल का आसन देकर हमें माता को स्थापित करनी है। सही दिशा में दोस्तों आप लोग बैठिएगा, दक्षिण दिशा छोड़कर आप लोग किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। पूरब पश्चिम बैठे पूजा करने के लिए तो और भी बेहतर है। आप लोग पूछे जमीन पर क्या पूजा कर सकते हैं, तो जी नहीं, टेबल वगैरह पे आप लोग कर सकते हैं, जमीन पर डायरेक्ट माता को स्थापित ना करें। और माता के दाहिने तरफ हम लोग कलश की स्थापना करेंगे, तो आप लोग अष्टदल कमल बना लीजिएगा या केवल चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं, फूलों का आसन भी दे सकते हैं और कलश स्थापना करके ही पूजा करनी है। यहाँ लोटे पर मैं स्वास्तिक बना ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और कंठ पर हमें कलावा बांधनी है। शुद्ध जल आप लोग पहले लोटे में मतलब भर लीजिएगा कलश में और हल्दी डाल दीजिएगा। और मान लीजिए आपके पास पाउडर वाली हल्दी है, वो भी डाल सकते हैं। एक कमल गट्टा में डाल रही हूँ जो लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं। और यहाँ पर आप लोग एक सिक्का, एक सुपारी डाल दीजिए और एक पुष्प डालकर, लाल पीला पुष्प डालकर आप लोग यहाँ पर कलश की स्थापना कर लीजिएगा। कंठ पर कलावा मौली धागा बांध लीजिएगा और इस प्रकार से हमें कलश की स्थापना दिवाली के दिन करनी है। आप लोगों ने पूछा है कि धनतेरस वाली चौकी पर ही हम उसी प्रकार से सब रहने देंगे, तो देखिए चौकी आप लोग रहने दीजिएगा, लेकिन पूजा तो हम फिर से नया करेंगे क्योंकि फूल पत्र और बाकी सब चीजें सूख जाते हैं। तो दोबारा से हम 20 तारीख को 20 अक्टूबर को पूजा करेंगे। दिन है सोमवार, इस साल 2025 में 20 अक्टूबर को दिवाली है। कुछ लोग 21 को मनाएंगे, आप अपना देख लीजिएगा। तो आम पल्लो डाल दी, सभी के ऊपर चंदन तिलक लगा दी हूँ, चावल का जैसे पूर्ण पात्र रख दी हूँ और नारियल का कलश दोस्तों मैं श्री कलश रखी हूँ। आप लोग चाहे तो इस जगह पे दीप कलश भी रख सकते हैं, श्री कलश भी रख सकते हैं। इधर स्वास्तिक में 4 बिंदी चावल से बनाकर लगा ली। सबसे पहले यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करके रख लेंगे और भगवान के तरफ दीपक का मुख करिएगा लो। और देखिए जो मैं सिक्का भूल गई थी वो मैं धीरे से सोच रही हूँ कि इसमें डाल दूँ। सिक्का डालना जरूरी है क्योंकि पैसे को, मुद्रा को लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते। धीरे से मैं डाल दी, हिलाना नहीं है हमें कलश को। और भगवान के तरफ दिया का लौ आप लोग जरूर रखिएगा। पीछे का साइड दिया भगवान के तरफ कभी ना रखें, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास सोना चांदी पहले की रखी हुई है वो भी आप लोग लेकर पूजा में शामिल कर सकते हैं। नया कुछ खरीद कर लाए हैं धनतेरस पर, धनतेरस के दिन भी आप पूजा कर सकते हैं और उस दिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर माता को भाव रूप में हम स्नान सभी देवी देवताओं को करा दिए। माता को एक लाल वस्त्र आप लोग, नया चुनरी गणेश जी के लिए, माता के लिए आप लोग लाइएगा दिवाली के दिन और ओढ़ा दीजिएगा। यहाँ गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दी। और दोस्तों धनतेरस वाले चौकी पर ही अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ फिर नया से कीजिएगा। चौकी भले ही अपना हटाएं या आप लोग हटा भी सकते हैं, घर में जगह नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग का ये प्रश्न बहुत आ रहा था। और साथ में लाल और पीला पुष्प ले ली हूँ, थोड़ा सा अक्षत ले ली हूँ। जल लेकर हमें अपने पूजा का संकल्प लेनी है, अपना नाम गोत्र स्थान बोलकर अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान के सामने पुष्प को छोड़ देनी है, गणेश जी और माता लक्ष्मी के सामने। और कैलेंडर भी आप लोग नया ले सकते हैं और मूर्ति भी ले सकते हैं, धातु का भी ले सकते हैं, साथ में ये भी बताते चल रही हूँ। और भी फूलों के साथ मैं भगवान को थोड़ा सा डेकोरेट कर दी, सजा दी। यहाँ कलश देवता की भी मैं पूजा कर ली। और देखिए मैं श्री कलश इस बार रखी हूँ, मैं हमेशा दीप कलश ही रखती हूँ, लेकिन नारियल को बहुत अधिक शुभ मानते हैं, आप दोनों रख सकते हैं। यहाँ माता को मैं सिंदूर लगा दी, गणेश जी को भी हम सिंदूर लगा सकते हैं। कैलेंडर पे भी जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उनको भी सिंदूर हम लगा देंगे। कलश के देवी देवताओं को भी सिंदूर वगैरह 5 जगह आप लोग तिलक कर दीजिएगा। नारियल के ऊपर भी कर दीजिएगा। और आप लोग चाहे तो नारियल के ऊपर लाल पीला वस्त्र भी लपेट सकते हैं और कलावा भी लपेट सकते हैं। और यहाँ जो सोना चांदी मैं रखी हूँ इसके ऊपर भी हमें सिंदूर लगा देनी है, मतलब तिलक कर देनी है, ठीक है। उसकी पूजा करनी है। नया ही जरूरी नहीं है, जो आपके पास है वो भी आप लोग ले सकते हैं, घर में जो रखा हुआ है सोना चांदी। और देखिए यहाँ पर अगर संभव हो तो लक्ष्मी माता को आप लोग एक कमल का फूल जरूर अर्पित करें, समर्पित करें और इसको अच्छे से खोल दीजिएगा। खिला हुआ कमल हमें माता को समर्पित करनी है और कलश रख के पूजा करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ बहनें बोलती हैं दीदी साधारण विधि से दिखाइए, तो देखिए मैं तो कलश रख के करती हूँ। साधारण विधि से भी आगे वीडियो कोशिश करूँगी कि आप लोगों को
मतलब कम चीज़ों के साथ करके दिखाऊं। ठीक है, और यहाँ पर 5 कमल गट्टा है, 5 गोमती चक्र है, 5 कौड़ी है, जो माता लक्ष्मी को बहुत अधिक मतलब उनका स्वरूप मानते हैं इन सभी चीज़ों को। तो ये भी पूजा में अगर हो सके तो आप लोग शामिल कर सकते हैं। ठीक है, 2-2 भी रहेगा तो चलेगा। और ये संपूर्ण पूजा विधि है, तो इसमें सप्तधान जो है 7 प्रकार के अनाज, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा दीदी आप सप्तधान नहीं चढ़ाते क्या, दिवाली में चढ़ाया जाता है, तो इसलिए सोचिए आप लोगों को इस प्रकार से पूजा करके दिखाऊं कि सप्तधान देखिए चढ़ा सकते हैं। जब इतना सब कर रहे हैं तो वो भी हम जरूर माता को समर्पित करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, हमारे घर में तो ये रहता ही है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा संपूर्ण दिखाना नहीं चाहती कि हर आदमी कर पाएगा या नहीं, लेकिन आप लोगों ने कहा है कि सप्तधान चढ़ाना चाहिए, तो चलिए मैं भी चढ़ा दी। यहाँ पर 7 प्रकार के अनाज है। पान के पत्ते पर यहाँ लक्ष्मी जी को हम जैसे खील बतासे, एक लड्डू आप लोग चढ़ा दीजिएगा। पान बहुत अधिक शुभ माना जाता है पूजा पाठ में लक्ष्मी गणेश जी के। और लड्डुओं का भोग लगे, आप लोग को मालूम है, तो लड्डू जरूर अपने घर में, बाकी मिठाई तो आपके पसंद के ऊपर है, लेकिन लड्डू जरूर गणेश जी के पूजा में आप लोग शामिल कीजिएगा, खरीद कर लाइएगा। और ये हो गए फल, ऋतु फल जो भी आप चाहें चढ़ा सकते हैं, जो आपकी इच्छा है देख लीजिएगा। और दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूंगी, उसी समय आप लोग कीजिएगा। ठीक है, और जो भी चीजें देखिए ये भी साथ में बता दूं, खील बतासे भी उस दिन हम चढ़ाते हैं दिवाली के दिन। ये सबसे महत्वपूर्ण ये प्रसाद है, हर घर में आता है, आप लोग को मालूम ही है। थोड़ा बहुत भगवान के सामने भी मैं छोड़ देती हूँ, खील बतासे चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर सोना चांदी अपने घर का रखा हुआ भी आप लोग पूजा में शामिल कीजिएगा, नया ही जरूरी नहीं है। और यहाँ पर एक लाल कपड़े पे स्वास्तिक समय मिले तो जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो दिवाली के दिन दोस्तों बहुत अधिक कार्य रहता है घर में, लेकिन रंगोली वगैरह हमें बनानी चाहिए, स्वास्तिक बनानी चाहिए माता के सामने। और यहाँ पर जल भी मैं भोग के साथ रख दूंगी। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और वैसे आप लोग करते भी हैं, तो जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और यहाँ पर दोस्तों पैसा में देखिए आप 500 का नोट भी, 100, 50 भी चढ़ा सकते हैं, या इस प्रकार की गड्डी भी है तो आप लोग लेकर चढ़ा सकते हैं, और अपने तिजोरी में फिर हमें रख लेनी है। अगले साल इससे हम कुछ ना कुछ खरीदेंगे, भगवान के लिए ही खरीदेंगे, कोई सोना चांदी खरीदेंगे तो आप लोग चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए अगर कुछ आपको सुहाग की चीज़ें लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है, तो अपने लिए आप लोग कोई लिपस्टिक हो गया, सिंदूर, बिंदी, ये सब चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दे, क्योंकि गणेश जी की पूजा में दुर्वा बहुत अधिक महत्व रखता है, तो आप लोग जरूर लेकर आइएगा दुर्वा। तो सप्तधान वगैरह देख ही रहे हैं, सब कुछ चढ़ा दी, पुष्प, प्रसाद, गोमती चक्र, ये सभी कुछ मैं चढ़ा दी। और दिवाली के दिन दोस्तों बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, तो यहाँ भगवान के पास कम से कम आप 11, 21, 7, 5 इतनी की संख्या में दिया आप लोग जला सकते हैं। तिल का, तेल का जलाइएगा, तेल अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, नहीं तो पिछले साल जैसा पूरा धुआं धुआं हो जाता है, अच्छा तेल नहीं मिलता। तो यहाँ धूप बत्ती भी मैं भगवान के सामने प्रज्वलित करके रख दी। और दिया कभी अपने तरफ करके ना रखें, हमेशा भगवान के तरफ लौ रखिएगा। अगर ध्यान से निकल जाता है तो बात अलग है, क्योंकि कभी दिया का पीछे वाला भाग भगवान के तरफ नहीं रखनी चाहिए, कुछ लोग गलती से रख देते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग दिया से, मिट्टी का दिया जलाए तो बहुत अधिक शुभ होता है। दिया से हम भगवान की आरती उतार लेंगे। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, पार उतर जाता, जय लक्ष्मी माता। और इस प्रकार से दोस्तों हम सभी दीपक को उस चौकी पर सजा देंगे, नीचे भी आप लोग सजा सकते हैं, और आप लोग चाहे तो कपूर की भी आरती जला मतलब कर सकते हैं। और जो दिया वहाँ बीच में रखी हो ना, वहाँ आप मिट्टी का भी रख सकते हैं, लेकिन पूरी रात अखंड दीपक हमें जला कर रखनी है। लक्ष्मी जी को अंधेरा में हमें नहीं रखनी है। बड़ा दीपक आप लोग रखिएगा, मैं केवल समझा रही हूँ। और तेल वगैरह बीच बीच में डाल दीजिएगा, और उसके बाद माता को हम प्रणाम करेंगे, जल का आचमन कर लीजिएगा 3 बार, और करके पूजा हमारा संपन्न होगा। ठीक है,
और उसके बाद से दोस्तों धनिया, तो जो धनिया हम धनतेरस के दिन खरीदेंगे उसको शुद्ध उसी प्रकार से आप लोग रख लीजिएगा। और उसको दिवाली के दिन भी हल्दी के साथ हम धनिया और हल्दी आप लोग चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। पाउडर वाली भी हल्दी चढ़ा सकते हैं और गांठ वाली भी हल्दी आप लोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि धनतेरस के लिए वीडियो डाली हूँ, आप लोग मतलब उसको देख लीजिएगा। आप लोगों ने बोला था दीदी धनतेरस के लिए वीडियो डालिएगा, डाल चुकी हूँ, चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। और ये सभी चीजें दोस्तों हम अगले दिन उठाएंगे। जो भोग प्रसाद रहता है ना, लक्ष्मी जी को जो चढ़ाते हैं वो अगले दिन हम उठाते हैं। उसी रात आप लोग कुछ भी यहाँ से ना उठाएं, उस हिसाब से चीजें चढ़ाएं कि जो बाद में प्रसाद के रूप में बाकी मंदिर के देवी देवताओं का खा सकते हैं, और आप लोग ये ना उठाएं। दूसरी चीज क्या है कि देखिए आप लोग धन पोटली बनाने के लिए बोले हैं, तो देखिए धनिया और ये सभी चीजें जो बाहर में रखी हूँ उसमें जो अभिमंत्रित हो जाती हैं, वो कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी वगैरह पूजा पाठ करने के बाद तब हम इसमें रखकर और जैसे धन पोटली, धनवर्षा पोटली हम बनाएंगे। तो पहले रात में पूजा करेंगे, पूजा हो जाने के बाद हम उसमें भर लेंगे, पूजा हमारा संपन्न हो जाएगा तब भर लीजिएगा, और वहीं पर पूरी रात माता के पास छोड़ दीजिएगा। अगले दिन जैसे हम उठाकर अपने तिजोरी में रखेंगे। तो आशा करती हूँ कि लक्ष्मी पूजा जैसे दिवाली की संपूर्ण पूजा आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो चलिए अब आगे जानेंगे दोस्तों कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और हमें कब पूजा करनी है। 3 शुभ मुहूर्त मैं आपको बताऊंगी, आप लोग उसी समय पूजा कीजिएगा। रात में ही किया जाता है, शाम को ही पूजा करते हैं। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:08 से लेकर 6:38 तक। वृषभ काल शाम को 7:08 से लेकर 9:03 तक आप लोग शाम को थोड़ा देर से पूजा कर सकते हैं। निशिता काल मुहूर्त आपको बता दूं, काली पूजा जो लोग करते हैं थोड़ा देर रात्रि में करते हैं, रात 11:41 से लेकर 12:31 तक आप लोग निशिता काल में पूजा लक्ष्मी जी की और गणेश जी की कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 शुभ मुहूर्त में आपको बता दी, तीनों में आप लोग देख लीजिएगा। सब लोग देर रात तक नहीं करते, कुछ लोग शाम को भी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली इन एडवांस।